नमस्कार। पारिजात पुनः पल्लवित और पुष्पित है। पारिजात के प्रांगण में आज मेरे साथ हैं दो बहुत ही पुराने दोस्त, मिथिलेश और व्योमेश। हम तीनों का संग साथ नभर टेंस पटना के समय से रहा है। ये दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील कवि भी हैं। तो आज मौका है इन दोनों को सुनने का। सबसे पहले मैं श्री मिथिलेश कुमार सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी कविता का पाठ करें। मुझे पिता पर नहीं लिखनी कविता। शीर्षक है, पिता कभी जेल नहीं जाते, पिता कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा अल्लाह मियाँ की गाय और राम जी के सुग्गा होते हैं पिता। मुझे ऐसे पिता पर नहीं लिखनी कोई कविता। पिता कभी जेल नहीं जाते, पिता कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा अल्लाह मियाँ की गाय और राम जी के सुग्गा होते हैं पिता। मुझे ऐसे पिता पर नहीं लिखनी। बढ़िया है, बढ़िया है। पिता जंगल में रहते हैं, जंगल में रहते हैं लकड़हारे भी, जंगल में शिकार को जाता है राजा, जंगल में उत्सव मनाती है रानी, पिकनिक मनाते हैं शोहदे, पिता जंगल में बन जाते हैं लालटेन। क्या बात। पिता जंगल में बन जाते हैं लालटेन, कंदरा, घाटी, सुरंग, पिट्ठू, भाला। मुझे नहीं लिखनी ऐसी बेचारगी पर कोई कविता। मुझे नहीं लिखनी ऐसी बेचारगी पर कोई कविता। बहुत खूब। पिता मुलाजिम होते हैं हमेशा डरे डरे, पिता मुलाजिम होते हैं हमेशा डरे डरे, थरथराते रहते हैं पिता की कोई बाघ न आ जाए सपने में हाकिम का चोला पहनना। पिता मुलाजिम होते हैं हमेशा डरे डरे, थरथराते रहते हैं पिता की कोई बाघ न आ जाए सपने में हाकिम का चोला पहने। उनका यह डर देर रात गए बच्चे पैदा करने के काम आता है। मुझे नहीं लिखनी ऐसे हिंसक डर पर कोई कविता। मुझे नहीं लिखनी ऐसे हिंसक डर पर कोई कविता। पिता अयोध्या नहीं जाते, पिता अयोध्या नहीं जाते, तीर्थ उनके लिए बचपन में देखा गया कोई बाइस्कोप है। उन्हें खूब ठीक से पता है कि अयोध्या ने कितने घर बेचरागी किए हैं। उन्हें खूब ठीक से पता है कि अयोध्या ने कितने घर बेचरागी किए हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते कभी भी। वह हमेशा ओढ़े रहते हैं एक समझदार चुप्पी जो हिकारत पैदा करती है। वह हमेशा ओढ़े रहते हैं एक समझदार चुप्पी जो हिकारत पैदा करती है। मैं ऐसी किसी हिकारत पर नहीं लिखूंगा, मैं पिता पर नहीं लिखूंगा। बहुत सुंदर। वाह, क्या बात। मिथिलेश भाई, पिता सब कुछ जानते हैं, चिड़ियों की आवाजें तक पहचानते हैं पिता। नहीं जानते तो सिर्फ यह नहीं जानते कि उनके बच्चे कब बड़े हो गए। नहीं जानते तो सिर्फ यह नहीं जानते कि उनके बच्चे कब बड़े हो गए, और उन बच्चों को आदमी बनाने में कितनी कितनी बार मरी है उनकी जोरू। और उन बच्चों को आदमी बनाने में कितनी कितनी बार मरी है उनकी जोरू। जोरू को हमेशा खलिहान समझते हैं पिता। जोरू को हमेशा खलिहान समझते हैं पिता। मुझे इस समझ पर नहीं लिखनी कोई। बहुत बढ़िया मिथिलेश। तो मिथिलेश जी की इस कविता के बाद सुनते हैं अब व्योमेश जी को। आग्रह है उनसे कि अपने एक गजल के साथ हमें रसरंजित करें। गजल है, मैं चाहूं बेजुबानों की
मैं चाहूँ बेजुबानों की जुबां का राज हो जाना। जुबां का राज हो जाना। मैं चाहूँ बेजुबानों की जुबां का राज हो जाना। लचकती शाख खिलते फूल की आवाज हो जाना। हाय बहुत बढ़िया। मैं चाहूँ बेजुबानों की जुबां का राज हो जाना। लचकती शाख खिलते फूल की आवाज हो जाना। ये हो जाना मोहब्बत की है कितनी खूबसूरत शय। ये हो जाना मोहब्बत की है कितनी खूबसूरत शय। ये हो जाना मोहब्बत की है कितनी खूबसूरत शय कि पहले खत की धड़कन का कोई अल्फाज हो जाना। हाय बहुत बढ़िया। मैं चाहूँ बेजुबानों की जुबां का राज हो जाना। लचकती शाख खिलते फूल की आवाज हो जाना। ये हो जाना मोहब्बत की है कितनी खूबसूरत शय कि पहले खत की धड़कन का कोई अल्फाज हो जाना। ये पुरवा है बहुत ही चुलबुली जब भी ठुमकती है। ये पुरवा है बहुत ही चुलबुली जब भी ठुमकती है। बहुत भाता है पीपल को खनकता साज हो जाना। ये पुरवा है बहुत ही चुलबुली जब भी ठुमकती है। बहुत भाता है पीपल को खनकता साज हो जाना। गुलों के संग होते हैं मगर जख्मों से नाता है। गुलों के संग होते हैं मगर जख्मों से नाता है। ये खारों की सियासत है कंटीला ताज हो जाना। बढ़िया। ये खारों की सियासत है कंटीला ताज हो जाना। बसंती अल्लढ़ा सुन रही धरी रहती तेरी शेखी। अच्छा। बसंती अल्लढ़ा सुन रही धरी रहती तेरी शेखी। हरे सावन को आ जाता अगर ऋतुराज हो जाना। हाय बहुत बढ़िया। बसंती अल्लढ़ा सुन रही धरी रहती तेरी शेखी। हरे सावन को आ जाता अगर ऋतुराज हो जाना। लगा कर पंख उड़ जाते हैं जो दिन फिर नहीं आते। लगा कर पंख उड़ जाते हैं जो दिन फिर नहीं आते। किसी कल को कहाँ फुर्सत पलट कर आज हो जाना। बहुत बढ़िया। किसी कल को कहाँ फुर्सत पलट कर आज हो जाना। ये पुरवा है बहुत ही चुलबुली जब भी ठुमकती है। बहुत भाता है पीपल को खनकता साज हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद व्योमेश जी। तो आज की यह रथ यात्रा यहीं तक। हम फिर मिलेंगे कभी जल्दी ही। धन्यवाद।